एपिसोड 9 डाकू का बदला। डाकुओं का भाई रामसेन को बहुत दर्द हो रहा था। उसे वह दर्द से करा रहा था। वह अपने भाई से कहता है, मुझे गांव वालों ने बहुत मारा। उस लड़के ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं उस लड़के को हरा नहीं पाया। भाई, उसके कारण ही गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया। डाकुओं का सरदार कहता है, पता लगाओ वह लड़का कौन है जिसके कारण मेरे भाई की यह हालत हुई है। उस लड़के को मैं बताऊंगा कि दर्द क्या होता है, कितना दर्द होता है। किसी अपने को मार खाता हुआ देखो। जाओ पूरा गांव का छान मारो, पता करो, लेकिन मुझे वह लड़का जिंदा चाहिए। उस लड़के को मैं मौत के घाट उतारूंगा। उसकी गलती की सजा मिलेगी। डाकू का भाई सेन का भैया वही लड़का है जिसे हमने जंगल में पकड़ा था। डाकू का सरदार समझ जाता है कि वह लड़का मनोहर ही था। डाकू का सरदार कहता है, इस गांव की बर्बादी अब इस मनोहर से ही शुरू होगी। डाकू का सरदार अपने लोगों को आदेश देता है, जाओ और उस मनोहर लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। उधर गांव में लोगों का गुस्सा शांत हो गया। मनोहर भी उदास था। तनुजा अभी तक वापस नहीं आई थी। मनोहर उसका इंतजार कर रहा था। चारपाई में सोया हुआ था, तनुजा को याद कर रहा था और उसकी नींद लग गई। वो सोच रहा था कि शायद तनुजा हमारे गांव अब नहीं आएगी, पर उस भरोसा था। उसने कहा था कि मैं वहां पर आऊंगी। मनोहर दिन भर काम करने खेत में चला जाता। वो दिन भर काम करके आता था। वह थक जाता था और वह रात को सो गया। थका हुआ था और रात को सो गया। तभी उसी रात डाकुओं ने मनोहर के घर पर हमला कर दिया। मनोहर और उसकी माँ चारपाई पे सोई हुई थी। डाकुओं ने मनोहर और उसकी माँ को पकड़ लिया। मनोहर उराकुम से सामना करने की कोशिश कर रहा था, मगर मनोहर अकेला था और डाकू 4-5 लोग थे। 3 लोगों ने मनोहर को दबोच लिया और 2 डाकू उसकी माँ को पकड़ लिए थे और दोनों हाथों को बांधकर जंगल की ओर ले जाने लगे। गांव में 2 लोगों का अपहरण हो गया और गांव के लोगों को इस की भनक तक नहीं लगने दी। डाकुओं ने मनोहर और उसकी माँ को खींचते खींचते जंगल में ले गए। मनोहर चिल्ला रहा था, मेरी माँ को इस तरह ना खींचो, वो वृद्ध हो चुकी है, उसे छोड़ दो। मैंने क्या किया? मनोहर की माँ भी बहुत विनती करती है डाकुओं से कि हमें छोड़ दो, मेरे बेटे को ना मारो। तभी डाकुओं के सरदार कहता है, क्या किया है तुमने? जानते हुए भी यह पूछ रहे हो मनोहर दास? डाकुओं के सरदार गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह बस अपने भाई का बदला लेना चाहता था। डाकू चिल्लाया और कहा, तुम्हारी वजह से मनोहर मेरा भाई पकड़ा गया। उसे तुम लोगों ने बहुत मारा। इस दुनिया में मेरे भाई से प्यारा कोई चीज नहीं है। तो मेरा भाई और तुम लोगों ने मेरे भाई को तुम लोगों ने उस तकलीफ दी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मनोहर तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को बताऊंगा कि बदला क्या होता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मनोहर दास। तुम मेरे भाई से ना लड़े हुए होते, उसे जाने दिया होता तो तुम यहाँ नहीं होते। अब तुम्हारा क्या होगा मैं भी नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? तुमने मुझे रुलाया है मनोहर। तुम्हें मेरे आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने भाई का एक एक चोट का बदला लूंगा। मनोहर की माँ रो रही थी। उसे रोता देख डाकुओं का सरदार कहता है, उसी तरह मैं भी रोया था अपने भाई का घाव देखकर। मुझे बहुत तकलीफ हुआ था।
मरते वक्त मेरी माँ ने कहा था कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, और मैं अपने भाई को मार खाता हुआ वहाँ छोड़ आया। अब मैं मनोहर को दर्द दूंगा और तुम बुढ़िया देखते ही रहना। इसका इतना कर डाकू मनोहर को जमीन से बांध कर जमीन पर फेंक देता है और उससे मारने लगते हैं लाठियों से, डंडों से। मनोहर चिल्ला रहा था, दर्द से तड़प उठा। उसकी वृद्ध माँ मनोहर को मार खाता देख नहीं रह पा रही थी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, ये जंगल की देवी, हे जंगल की देवी, मेरे बेटे की रक्षा कर। यह लोग उसे मार डालेंगे। मेरा एक ही बेटा है, उसे मुझसे मत छीन। पहले से ही तुमने मेरा पति छीन लिया, अब मुझसे मेरा बेटा मत छीन। देवी, मेरी बेटे की रक्षा कर। डाकुओं का सरदार तलवार लेकर मनोहर के पास जाता है और मनोहर से कहता है, बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तुम पर इतना दया तो मैं कर ही सकता हूँ, पर तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी मौत ही उस गांव वाले के अंदर मेरा डर पैदा करेगा। डाकू को तलवार पकड़कर अपनी ओर आता देख डर जाता है। मनोहर डाकू से कहता है, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। कम से कम मेरी माँ को तो जाने दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी वजह से तुम्हारा भाई पकड़ा गया ना। मुझे मार डालो, पर मेरी माँ को छोड़ दो, जाने दो। उस वक्त जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। हवाएं चलने लगी। बरसात का मौसम समाप्त होने को आया था, पर उस दिन अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगा, मानो जैसे बादल भी मनोहर की दशा देखकर रो रहा था। डाकू का सरदार बहुत गुस्से में था। वह किसी की सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अपने भाई का बदला। और वह अपने भाई के बदले के लिए किसी को मौत के घाट उतार लेने को तैयार था। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रहा था, बदला, बदला, बदला। डाकुओं के सरदार जोर से चिल्लाया, मनोहर जी, तेरी आखिरी रात है, कल तुम उगते सूरज नहीं देख पाओगे। इतना कहकर जोरों से उसने तलवार घुमाया और मनोहर के सीने में उतार दिया। मनोहर जोरों से चिल्लाया, माँ। यह दिल मनोहर की माँ वहीं पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जोरों से चिल्लाई, मनोहर, मेरा बेटा। मनोहर की माँ दौड़ते हुए उसके पास गई। उसके दोनों हाथ बंधे थे। वह फूट फूट कर रो रही थी। मनोहर, मनोहर, तुझे यह क्या हो गया? मेरे बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, पर तुझे बचा न सकी, मुझे क्षमा करना। मनोहर छटपटा रहा था। कुछ समय बाद मनोहर ने अपना दम तोड़ दिया। मनोहर की माँ को अपने बेटे का हत्या वह सहन नहीं कर पाई। वो थोड़ी पागलों जैसी हरकत करने लगी। कहती है, बेटा मनोहर, उठ, मैं तुझे बुला रही हूँ ना, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है। अच्छा, अब उठ भी जा बेटा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? अभी तो तेरी शादी करनी बाकी है और तू मुझे छोड़कर चला जा रहा है। मुझसे कुछ गलती हुई क्या बेटा? अपनी इस बूढ़ी माँ को अकेले छोड़कर मत जा। मेरे जीवन का तू एक ही सहारा है और तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी? सुनसान जंगल में मनोहर की माँ के रोने की आवाज पूरी जंगल में गूंज उठा। एक माँ से उसका बेटा छिन गया था। डाकुओं का सरदार बहुत खुश हो रहा था। आखिर मैंने अपने भाई का बदला ले ही लिया। मनोहर की माँ बहुत गुस्से में थी। डाकुओं के सरदार को कहती है, इसकी सजा तुम्हें भगवान एक दिन जरूर देंगे। देखना, तुमने एक माँ से उसके बेटे को छीना है, वह भी अपने भाई के लिए कारण, जो कि खुद एक दुष्ट व्यक्ति है। तुम लोगों का धन दौलत छीन कर
तुम लोग धन दौलत छीन कर उन पर अत्याचार करते हो और कोई तुम्हें रोके तो उसका बदला लेते हो। एक दिन तुम भी अपनी इसी भाई के लिए तड़पोगे, देखना। डाकू ने मनोहर की माँ का हाथ खोल दिया और वहां से चले गए। मनोहर की माँ मनोहर को सीने से लगाकर वही अकेले जंगल पर रो रही थी। जंगल की देवी धरती पर वापस आ रही थी। उसने दर्द भरा एक माँ की रोने की आवाज उसे सुनाई दी। वह तनुजा बनकर वहां गई। तनुजा जब वहां जाती है तो देखती है कि मनोहर की माँ किसी को सीने से लगाए जोर जोर से रो रही थी। वह बिना देर किए वहां जाती है और कहती है, माँ तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मनोहर की माँ और जोरों से रोने लगी। मनोहर की माँ ने फिर मनोहर का चेहरा दिखाया। यह देख तनुजा भी दंग रह गई। वह कहने लगी, क्या आखिर यह कैसे हुआ? किसने किया? तनुजा भी मनोहर का मृत शरीर देखकर उसे भी क्रोध आने लगा। उसकी क्रोध से जंगल में आंधियां चलने शुरू हो गई। मनोहर की माँ उसे बताती है कि उन डाकुओं ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। तनुजा बेटी, तुम जब जंगल में नहीं थी तो गांव में डाकू लोग आ गए थे। उन डाकुओं का छोटा भाई रामसेन को मेरा बेटा मनोहर ने जाने नहीं दिया और गांव वालों ने उसे पकड़कर बहुत मारा था, जिसका डाकुओं का सरदार ने मेरे बेटे की हत्या कर उसने बदला लिया है। देखो ना बेटी, उन्होंने मेरी इकलौते बेटे, मेरा एक ही सहारा था, उसे भी उन्होंने छीन लिया। उन डाकू ने मुझ पर बिल्कुल दया नहीं की। उन्होंने एक इंसान होकर एक इंसान की कैसे हत्या कर दी? तनुजा एक देवी होने के बावजूद वह रो पड़ी। उसे मनोहर की माँ की दुख से देखा नहीं जा रहा था। तनुजा समझ गई कि एक इंसान जीवन जीना भी उतना ही आसान, एक इंसान का जीवन जीना उतना आसान नहीं है। कितना दर्द होता है किसी अपने को खोने से। तनुजा फिर कुछ सोचती है। वह मनोहर को पुनर्जीवित करने की सोचती है, पर वह जीवन चक्र के नियम को तोड़ देगी। वह कहती है मनोहर की माँ से, आप चुप रहो, चुप हो जाओ, मनोहर को कुछ नहीं होगा, मैं मनोहर को कुछ नहीं होने दूंगी, वह फिर से जिंदा होगा। माँ मनोहर की माँ कहती है, यह नहीं हो सकता बेटी, भला एक मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति पुनः जीवित कैसे हो सकता है? तनुजा कहती है मनोहर की माँ से, इस दुनिया में होने को कुछ भी असंभव नहीं है, पर आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपका बेटा वापस आएगा, पर आपको पहले मुझे एक वचन देना होगा और आप उस वचन को नहीं तोड़ सकती। अगर आपने कभी अपना वचन तोड़ा तो आपका मनोहर आपसे फिर छीन लिया जाएगा। क्या मनोहर पुनर्जीवित हो पाएगा? तनुजा उसकी माँ से क्या वचन लेती है? आखिर देवी ने पूरे गांव को श्राप क्यों दिया? जानने के लिए सुनिए देवी का श्राप एपिसोड 10। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।